So we have clearly understood Hardy-Weinberg equilibrium और उसमें what are various factors that affect. तो हमने देख ही लिया. अब हम देखते हैं some of the problems that are based on Hardy-Weinberg equilibrium in mathematical form कि किस तरह से हमने population को count करना है, चाहे वो dominant form में हो चाहे वो recessive form में हो, और it is in the form of heterozygous condition. तो एक हम different way में और different examples लेंगे जिसके basis पे हम calculate करेंगे. और ये जितने भी मैंने लिए हुए हैं ना, ये last year examination से लिए हुए हैं. तो we start first of all with some of the pattern that we start right. जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. 51% of a population, they have given 51% of a population contains at least one copy of recessive allele. Contains at least one copy of recessive allele. और percentage of homozygous individual पूछी हुई है. What is a percentage of homozygous individual? उनकी परसेंटेज क्या है? तो इसमें ना वी हैव टू अंडरस्टैंड दी लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. जैसे इन्होंने पूछा हुआ है ना, 51% ऑफ ए पॉपुलेशन कंटेन्स एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ रेसेसिव एलील. आई मीन टू से दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस कंडीशन. 2pq इट इज नियर अबाउट, दे हैव गॉट, इट इज कितनी है ये? 51% दी गई है कि एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ रेसेसिव एलील किसमें है? इसमें है ना. तो टोटल इसकी कंडीशन दी गई है. तो होमोजाइगस की ऑटोमेटिकली विल बी व्हाट वी हैव टू डू, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1. दो ही फॉर्मूला हमने अप्लाई करने हैं ना. वन इज p प्लस q इज इक्वल टू 1 एंड अनदर वन इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1. अब इन्होंने इंडिविजुअल के बारे में पूछा ना, एलील के बारे में नहीं. तो दैट इज वाई हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसकी वैल्यू तो दी गई है. तो दैट इज वाई p स्क्वायर प्लस 51/100 इज इक्वल टू 1. देन p स्क्वायर और होमोजाइगस इंडिविजुअल इसमें से माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली विल कम टू नो 1 माइनस 51/100 इट विल बी इक्वल टू 49%. परसेंटेज में पूछी है ना, तो वो 49% कैलकुलेट करके इसमें से आ जाएगी. तो ये तो एक बहुत सिंपल वे में इक्वेशन दी गई है. और भी बहुत इसी तरह के ही क्वेश्चन बताए गए हैं. जैसे कि अगर हमारे पास 1000 की पॉपुलेशन है, इफ़ यू हैव गॉट ए 1000 पॉपुलेशन, ठीक है, हमने बस मैथमेटिकल और हमने देखना है कि किस तरह से व्हाट दे हैव आस्क्ड एंड विच फार्मूला वी हैव टू अप्लाई. अब इसमें उन्होंने कहा है कि जो डोमिनेंट पॉपुलेशन है वो 360 है, ठीक है. हीट्रोजाइगोट कितनी है? दे आर 480, ठीक है. तो होमोजाइगस रिसेसिव कितने होंगे? ऑटोमेटिकली दे विल बी, इनको प्लस करेंगे और किस में से माइनस करेंगे? 1000 में से, ठीक है. 1000 माइनस 360 प्लस 480, ठीक है. इनको हमने प्लस किया और इसमें से माइनस करेंगे तो वी विल कम टू नो, वी विल गेट 160. इसको माइनस, इनको प्लस करने से 840 आएंगे ना. तो ए पॉपुलेशन और वी कैन से क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 160 आ जाएगा, ठीक है. एक तो ये हो गया कि होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल कितने हो गए, ठीक है. अब इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील दे हैव गॉट, उन्होंने पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, एलील की पूछी गई है. अगेन द फॉर्मूला वी कैन अप्लाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1. अब हमें पी स्क्वायर मालूम है कितना है, दैट इज इक्वल टू 360. 169 2 for 2pq की वैल्यू दे हैव गिवन
दिस वैल्यू हैव गिवन 2pq इज इक्वल टू हिटरोजाइगस है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, 480 दी गई है। अब होमोजाइगस इंडिविजुअल पूछे हैं तो व्हाट वी हैव टू काउंट, पी स्क्वायर और प्लस 2pq। 2pq की वैल्यू में हाफ p है ना, तो 480/2 कर देंगे हम। 480/2 कितने हो जाएंगे, हाफ p हो जाएंगे और हाफ q हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 240। और इसी में यही दो डोमिनेंट भी यानी कि 240p होंगे तो इट विल कम आउट 600, और 1000 में से होगा तो कितनी परसेंटेज आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 0.6%। इसी तरह से इफ दे हैव, ये तो डोमिनेंट की पूछी है ना इन्होंने कि कितने होमोजाइगस इंडिविजुअल है टोटल 1000 की पॉपुलेशन में, p कितने हैं, यानी कि सिंगल एलिलिक फॉर्म दे हैव आस्क्ड फॉर। तो एलिलिक फॉर्म में तो दे हैव टॉक्ड अबाउट कि जितने भी ये हमने डोमिनेंट लिए थे, डोमिनेंट की वैल्यू हमें मालूम थी, ये हेटेरोजाइगोट में 50% डोमिनेंट है तो वो हमें इस तरह से निकल गई, और इनको प्लस किया हमने तो वी हैव कम टू नो दी 1000 में परसेंटेज p की वैल्यू वी विल बी कमिंग टू नो 0.6 हो जाएगी। एलील की पूछी है ना इन्होंने। इसी तरह से रिसेसिव एलील और वी कैन से स्मॉल ए की अगर पूछा जाए तो स्मॉल ए की वैल्यू एक हमने निकाली 160, और उसमें अगेन वी हैव टू प्लस 240 क्योंकि 50% स्मॉल ए आई है इसमें तो हेटेरोजाइगस में, तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इट विल कम आउट टू 400/1000 अगर हमने परसेंटेज में से 1000 में से निकालनी है तो अगेन इट विल कम आउट टू 0.4। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग, p प्लस q इज इक्वल टू 1, यानी कि 0.6 प्लस 0.4 इट विल बी इक्वल टू 1। तो ये वेरीफाई हो जाएगा दैट वी आर डूइंग इन ए राइट मैनर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं 1000 की पॉपुलेशन। अब एक और देखते हैं, 100 पॉपुलेशन है। नेक्स्ट इफ वी सी, जैसे कि 100 पॉपुलेशन है और 100 पॉपुलेशन में वी आर हैविंग डोमिनेंट इंडिविजुअल इज इक्वल टू 20, ठीक है, हेटेरोजाइगोट इज इक्वल टू 30, तो स्मॉल ए कितने हो जाएंगे 50, ठीक है। और इसी तरह से इफ दे हैव आस्क्ड फॉर द कैपिटल ए की वैल्यू उन्होंने पूछी, डोमिनेंट कितने हैं, डोमिनेंट एलील कितने हैं, तो अगेन इसको हमने क्या कर देना 30/2, सिंपल मैथमेटिकल। तो डोमिनेंट कितने हो गए एलील्स, 20 + 15 विल बी इक्वल टू 35। 35 हो गए ना, 100 की पॉपुलेशन में 35 हमारे डोमिनेंट हो गए। और स्मॉल ए अगर पूछें तो 50 प्लस अगेन वी हैव टू डू 15, तो कितने हो गए 65। तो ये हमारे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 100 पॉपुलेशन आ ही जाएगी ना। तो इस तरह से ये हम सिंपल वे में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और भी हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि किस तरह से हमने करने हैं। जैसे कि लास्ट ईयर के आए हुए हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं करवा रही हूँ और बहुत सिंपल वे में आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि दे हैव गॉट द गिवन द टफ में, बहुत इजीली दे हैव गिवन, और उनमें एमसीक्यूज भी ऑप्शंस तो दी होती हैं, तो बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि विच इज़ द राइट आंसर। अब वन मोर न्यूमेरिकल वी सॉल्व, ए पॉपुलेशन कंटेनिंग जीन एक्स, बहुत सिंपल है, थोड़ी सी हमें इसकी लैंग्वेज लर्न करनी है। पॉपुलेशन कंटेनिंग जीन एक्स विद 2 एलील ए, जीन एक्स है, जीन एक्स मीन्स उसके 2 एलील तो होंगे ही, 2 एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। इज इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉर जीन एक्स इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इज, फ्रीक्वेंसी बताई हुई है उन्होंने, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ इक्वेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए यानी कि डोमिनेंट की दे हैव गिवन इज इक्वल टू 0.2, ठीक है, p की वैल्यू दी गई है और q की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो q कितना होगा, व्हाट विल बी द q, एमसीक्यूज में ऑप्शंस दी होंगी ना, उसमें से यू हैव टू फाइंड आउट। तो ये सिंपल फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई, p + q इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2 + q इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1 - 0.2, दैट विल बी इक्वल टू 0.8, एंड इफ 0.8 is given in option then it is a right answer, ठीक है। तो ये इस तरह से सिंपल क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन भी देखते हैं एंड वी हैव टू ट्राई एवरी टाइम, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द न्यूमेरिकल। एक तो न्यूमेरिकल की लैंग्वेज देखनी है, दूसरा वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। माइंड से ही देख लेना कि किस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक है। ए पॉपुलेशन एग्जिबिटिंग हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पोसेस 25% रिसेसिव। अब पॉपुलेशन में, एक पॉपुलेशन में 25% रिसेसिव एलील है। रिसेसिव ट्रेट्स, रिसेसिव ट्रेट्स कितने हैं? अरे एलील नहीं बताएंगे, रिसेसिव ट्रेट 25% है, ठीक है। एंड फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रिसेसिव एलील इन द जीनोटाइप ऑफ सेम पॉपुलेशन। उनकी फ्रीक्वेंसी रिसेसिव एलील की पूछी गई है, ठीक है। तो P डोमिनेंट है, P इज इक्वल टू डोमिनेंट कंडीशन में Q स्क्वायर दे हैव गिवन 25, तो Q की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट 25, दैट विल बी इक्वल टू 5 हो गई ना। अब इसमें P प्लस Q का फॉर्मूला लगा दो, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, P प्लस 5 इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो P की वैल्यू भी 5 है और Q की वैल्यू भी 5 है, यानी कि रिसेसिव एलील भी कितने हैं? 5 हैं, और डोमिनेंट एलील भी कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। दैट इज वाई दिस सिंपल क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। इस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं हम। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल में देखते हैं। तो ज़्यादातर ये किस तरह से पूछे जाएंगे कि पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं, और कितने डोमिनेंट एलील हैं जिसमें एटलीस्ट 1 डोमिनेंट हो। कितने ऐसे एलील्स हैं पॉपुलेशन में, कितने ऐसे डोमिनेंट एलील हैं हैविंग एटलीस्ट 1 डोमिनेंट एलील, इंडिविजुअल हैविंग एटलीस्ट 1 डोमिनेंट एलील, ये क्वेश्चन आ गया। या कितने ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिसमें एटलीस्ट 1 रिसेसिव एलील हो। तो रिसेसिव टोटल हमने काउंट करने हैं, हेटेरोजाइगस में से भी निकाल कर, और रिसेसिव कंडीशन होमोजाइगस रिसेसिव में भी प्लस करना है। यानी कि या तो हमने Q प्लस 2PQ की वैल्यू पूछी जाएगी, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव और इंडिविजुअल हैविंग एटलीस्ट 1, तो इसकी वैल्यू पूछी जाएगी, या P स्क्वायर प्लस 2PQ की वैल्यू दे कैन आस्क, या टोटल होमोजाइगस इंडिविजुअल कितने हैं इसकी वैल्यू, या इसकी, या एलिलिक कंडीशंस कितनी हैं, ठीक है। दैट दे हैव बीन गिवन। 1000 एंड 100 से कैलकुलेशन तो पॉसिबल ही हो जाती है। समटाइम्स दे हैव गिवन 200 में से निकालो, 300 में से निकालो, तो आपको वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो उस तरह का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। वी सी वन एग्जाम्पल ऑफ दैट साइड। जैसे कि एक पॉपुलेशन में हमारे पास ब्लैक कलर है आइस का, ब्लैक कलर इज डोमिनेंट, ठीक है, ये डोमिनेंट है, ब्लैक कलर इज डोमिनेंट, और दिस इज ब्लू कलर, इट इज रिसेसिव, ये रिसेसिव है कलर, ठीक है। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि ब्लैक कलर को बताया हुआ है, बीबी की कंडीशन दे हैव गिवन कि इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी, कितने हैं ब्लैक कलर के टोटल 168, ठीक है। और उसमें करली हेयर कितने, सॉरी ब्लू कलर, स्मॉल ब्लू कलर कितने होंगे? पॉपुलेशन टोटल हमारी कितनी दी गई है? दे हैव गिवन 200 की पॉपुलेशन, 200 की पॉपुलेशन में दे हैव गिवन 168 ब्लैक कलर, और रेस्ट आर व्हाट दे विल बी, दे हैव गिवन 200 में से 168, तो इट विल कम आउट टू 32, दे विल बी ब्लू इन कलर, तो ब्लू कलर के हो जाएंगे। और ये वैल्यू कितनी है? Q स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ठीक है। अब हमें उन्होंने पूछा है कि 200 की पॉपुलेशन में सॉल्व करते जाएं, इसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी Q इज इक्वल टू व्हाट दे हैव गिवन। अब ये 200 में से है ना, 32 ओवर 200, तो टोटल पॉपुलेशन दे हैव गिवन 200 में से 160 दे हैव गिवन, ठीक है, और Q स्क्वायर दे हैव गिवन 200, ठीक है। अब Q स्क्वायर सॉरी दे हैव गिवन 32 आ गया ना, 200 में से 168 माइनस करेंगे तो 32, 200 में से तो इसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो व्हाट इट विल कम आउट टू बी, इट विल कम आउट टू बी 0.16 आ जाएगी ना, क्योंकि 16 ओवर 100 0.16, Q will be equal to 0.16, और we can say Q square will be equal to 0.16 और Q will be equal to 0.4, अगर हम अंडर रूट करेंगे तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, P
पी की क्यू की वैल्यू हमें मालूम हो गई, प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1, तो पी की एलिली कंडीशन हमें पता लग जाएगी, 1 माइनस 0.4 दैट विल बी इक्वल टू 0.6, कितनी हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी, ठीक है। और 2 पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, हीटरोजाइगोट्स कितनी होंगे, 2 पी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू पी कितनी आई है हमारे पास 0.6 इंटू 0.4 दैट विल बी इक्वल टू 0.48, कितनी आ जाएगी, 0.48 आ जाएगी, ठीक है, और या 48% आ जाएगी। 200 में से पूछिए तो इट विल कम आउट टू बी 96, कितनी होगी 96 या 0.96 एलिली कंडीशन और 96% इफ दे हैव गिवन इनटू परसेंटेज में, ठीक है। 200 में कितनी आएगी 48 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेंगे ना, परसेंटेज जब पूछी है तो 0.48 ओवर 100 इंटू 200, तो ऑटोमेटिकली इट विल कम आउट टू बी 96, कितनी आ जाएगी 2 पी क्यू की वैल्यू 96 200 में से, तो 200 में से कितनी आएगी 92। तो इस तरह से ये वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, सब तरह की वैल्यूज वी कैन काउंट। अब देखते हैं कुछ और तो नहीं पूछा गया, हाँ यही उन्होंने पूछा कि 200 में से हीटरोजाइगोट्स कितने हैं, कितनी वैल्यू 96 हैं, ठीक है। और एलीली कंडीशन दे हैव गिवन कि कितने एलील्स हैं हीटरोजाइगोट्स के, हीटरोजाइगोट सॉरी रिसेसिव और होमोजाइगोट, होमोजाइगस एलील कितने हैं और हीटरोजाइगस एलील 1 में। तो इस तरह से ये हमने फॉर्मूला लगाया और इस तरह से अप्लाई कर दिया, और फिर 200 में से दे आस्क फॉर द हीटरोजाइगोट्स कितने हैं। तो सब क्वेश्चंस में व्हाट वी कैन से कि जो भी उन्होंने पूछा गया है वो हमने सॉल्व कर लिया। एक बार फिर से बता रही हूँ, जैसे कि 200 की पॉपुलेशन है, ब्लैक है, उसमें दिए गए हैं कुछ इंडिविजुअल्स, ब्लैक दे हैव गिवन 168, तो ब्लू कलर की जो आइज़ हैं या जो भी कलर जिस भी करेक्टर से रिलेटेड है दे हैव गिवन 200 में से, तो रेस्ट कितनी हो जाएंगी, क्यू स्क्वायर रिसेसिव ही तो होंगे ना, 200 में से 0.16 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्यू कितनी हो जाएगी 0.4, क्लियर। और P प्लस क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, डोमिनेंट आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 48, इंडिविजुअल्स की वैल्यू हमने 200 में से निकालनी है तो इट विल कम आउट टू 96, ठीक है। और 200 में से अगर उन्होंने पूछा होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट की वैल्यू 200 में से, तो होमोजाइगस डोमिनेंट की 0.6 इंटू 0.6, ये तो कितनी आ जाएगी 0.36, लेकिन 200 में से पूछी है तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, 200 में से पूछिए ना तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, तो व्हाट इट विल कम आउट टू बी, इट विल कम आउट टू बी नियर अबाउट, मल्टीप्लाइड बाय 200 करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी कितनी हो जाएगी 72 होमोजाइगस इंडिविजुअल्स हो जाएंगे। इफ़ दे हैव आस्क्ड फॉर दिस, होमोजाइगस इंडिविजुअल पूछे गए हैं तो इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ और डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसके बेसिस पे वी आर एबल टू सॉल्व दी न्यूमेरिकल्स, एंड इससे आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, फिर फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड फॉर, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये सारा का सारा, उसके बाद यू आर एबल टू सॉल्व व्हाट एवर दे हैव गिवन। अब एक और देखते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर लोकस पर फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, ये लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं। एक पर्टिकुलर लोकस पर फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, कैपिटल ए की 0.6 है, ठीक है, एंड ऑफ स्मॉल ए 0.4, तो रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन बतानी है उन्होंने। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रैंडम मीटिंग, रैंडम मीटिंग मीन्स हेटेरोजाइगस दे हैव आस्क्ड फॉर, तो इसमें अगेन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 दे हैव आस्क्ड फॉर। पी स्क्वायर कितना है 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, ये कर लेंगे। और इससे हमें नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं 0.36 प्लस 0.16 प्लस 2pq की वैल्यू पूछिए इज इक्वल टू 1, 2pq इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो वी विल बी कमिंग 0.52, 1 माइनस 0.52 इट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वॉट एवर जितना भी ये आएगा वो 48,
0.48 विल बी द आंसर ऑफ हीटरोजाइगोट्स, ठीक है। 0.48 हीटरोजाइगोट्स का आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है और इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, ठीक है।